ले माँ जी, चाय पी लें और फिर मैं आपके पैर दबा देती हूँ। पता नहीं कौन से मैंने अच्छे संस्कार किए थे जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। अगर मैं आप में कोई खामी निकालने भी लग जाऊं तभी मुझे आप में कोई खामी नजर ना आए। माँ जी, ये तो आपका बड़ापन है जो आप मुझे इतना अच्छा समझती हैं, वरना मैं तो सिर्फ वही करती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। और वैसे भी छोटों का फर्ज होता है अपने बड़ों की सेवा करना। सच में बहू, आप बहुत संस्कारी हो और मेरी दुआ है कि मेरी छोटी बहू भी आपकी तरह हो। सच में अगर दूसरी बहू भी आपकी तरह आ जाए तो मेरी तो जिंदगी ही संस्कारी हो जाएगी। हाँ जी, आप फिक्र ना करें, वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी होगी। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही रखूंगी। बस बेटा, मुझे अपनी छोटी बहू आप जैसी चाहिए जो घर को संभाल कर रखे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर रानू चिड़िया अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखती है और वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर। रानू चिड़िया अपने बेटे की शादी तय कर देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया की दूसरी बहू गुड़िया घर में आती है, माँ जी और जेठानी जी, आज ही मेरी शादी हुई है। पता नहीं शादी का ऐसा कौन सा शौक है जो आपको सारा इतनी रस्में करवा कर मेरे पे ही उतर रहा है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरा कमरा बता दो, मैं आराम करने जा रही हूँ। और हाँ जेठानी जी, मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा देना। बहू, ये क्या, अभी तक तो ठीक तरह से अपने ससुराल नहीं आई और जुबान चला रही तो है। भी इस घर की बहू है, तुझे ज्यादा भूख लग रही है तो जा जाकर खाना बना ले अपने लिए। माँ जी, मेरी माँ ने तो यही कहा था, मैं बस शादी कर लूँ, फिर जो करना हुआ शादी के बाद कर। बस मैं अपने ससुराल में हूँ और जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। ओह खुदाया, टूनी चिड़िया देख रही है तो अपनी देवरानी को जब शादी के लिए देखने गई थी कितनी फर्माबरदार रख रही थी, और अब देखो अपने रंग दिखा रही है। मैंने तो कोई रंग नहीं दिखाए, मैं पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी। माँ जी, क्या अभी देवरानी जी की अभी शादी हुई है, थक गई होंगी इसलिए वो तंग आकर बोल रही होंगी। थोड़ी देर आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। चलो देवरानी जी, आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। टूनी चिड़िया अपनी देवरानी को उसके कमरे में ले जाती है और अब रानू चिड़िया के घर का निजाम कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था, क्योंकि जब से गुड़िया उसके घर में आई थी घर में हर वक्त बेसुकूनी सी रहने लग गई थी। फिर एक दिन टूनी और गुड़िया दोनों रसोई में थी। टूनी खाना बना रही थी। जेठानी जी, आपको सासू माँ की गधा मजदूरी करते हुए कितने साल हो गए? क्या मतलब? अरे मतलब आपकी शादी को कितना साल हो गया है, क्योंकि जब से आपकी शादी हुई है आप पति को पल्लू में बांधने के बजाय सास की चमचागिरी करती हैं। क्या देवरानी जी, आप भी ना पता नहीं कैसे कैसे मजाक कर लेती हैं। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और माँ जी के पल्लू से नहीं बंधी, बल्कि मुझे तो अच्छा कर लगता है काम करना। जेठानी जी, आप तो बहुत अजीब हैं। मैं तो अपनी माँ की जी हुजूरी ना करूं और आप अपनी सास की जी हजूरी करती हैं। अरे जितनी जरूरत है उतनी ही लिफ्ट कराओ वरना वो सर पर नाचेगी। रानू चिड़िया गुड़िया की सारी बात सुन लेती है। गुड़िया, तू खुद तो कोई काम करती नहीं और मेरी अच्छी बहू को बिगाड़ने में लगी है। खुद तो कुछ करती नहीं, उसे उल्टी पट्टी पढ़ा रही है। माँ जी, उल्टी पट्टी पढ़ाना बहुत जरूरी है, वरना आप जैसी सास तो जीना हराम कर दे। अच्छा, तो जैसी बिगड़ी बहू पूरे परिवार का जीना हराम कर दे। माँ जी और देवरानी जी, आप दोनों बस करें, इतनी सी बात पर कौन झगड़ा करता है। माँ जी, आप बाहर आराम करें, मैं खाना बना कर लाती हूँ। देवरानी जी, आप भी अपने कमरे में जाकर कोई सीरियल देख लें। वो दोनों रसोई से चले जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया अब परेशान हो चुकी थी। गुड़िया की बदतमीजी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन गुड़िया अपने कमरे में बैठी हुक्का पी रही थी। गुड़िया के कमरे से आता हुआ धुआं देखकर वहां रानू चिड़िया आ जाती है। साथ में उसका बेटा टूनू और टूनी चिड़िया भी थे। जैसे ही वो गुड़िया के कमरे में जाते हैं हैरान हो जाते हैं। ए खुदाया, बस यही देखना रह गया था। अरे बिगड़ी बहू दी, मैं एडजस्ट कर लेती, लेकिन इतनी ज्यादा बिगड़ी बहू। अरे हुक्का कौन पीता है, शर्म क्या उड़ा दी धुएं के साथ ही। माँ जी प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट। पहली बात, किसी के कमरे में बगैर नॉक किए नहीं आते, और आप सब तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे मैं हुक्का नहीं किसी पंछी को मारकर खा रही हूँ। प्रिया, आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपकी शादी हो गई है
और शादीशुदा पंछी को ऐसा जेब नहीं देता। अच्छा, तो क्या एक जेठ को जेब देता है कि वो अपने भाई की बीवी के कमरे में आए? तुझे अपनी भी इज्जत की परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बारे में भी तो सोच लिया कर। जिससे दिक्कत है वो यहाँ से चला जाए, मैं नहीं सुधरने वाली। माँ, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। इससे बात करने का मतलब भैंस के आगे भीख में जाना है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहता है। तभी रानू चिड़िया की पड़ोसन उसके घर आती है और उसका टकराव गुड़िया से हो जाता है। क्या आंटी ऐसे मुंह उठाकर आ रही है? कुछ देने आई हो या लेने आई हो? वैसे आप जैसे मुंह वाली कुछ लेने ही आई होगी। अरे गुड़िया, कैसे बात कर रही हैं आप मुझसे? मैं आपकी सास नहीं हूँ जो आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं। मैं तो टूनी चिड़िया के हाथ की बनी हुई चाय पीने आई थी, बहुत मन था, लेकिन सामना बिगड़ी चिड़िया के से हो गया। देखा, मैंने बोला ही था कुछ ना कुछ लेने ही आई होंगी। गुड़िया पड़ोसन को परेशान कर रही थी, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। आंटी जी आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। देवरानी जी किसी को तो बख्श दिया करो। गुड़िया यहाँ पर अपनी बातों से पड़ोसन को तंग किए जा रही थी, लेकिन वो टूनी के संसार की वजह से चुपचाप वहाँ पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है और रानो चिड़िया को देखकर रोशन कहती है, अरे रानो बहन, आपकी तो जिंदगी तबाह हो गई। ये बिगड़ी हुई बहू आपकी तो जिंदगी तबाह करके ही छोड़ेगी। ये तो बचपन से ऐसी है और संस्कारी बहू का तो कोई जवाब ही नहीं। अब उनके घर में इसी तरह नोक-झोंक चलती रहती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।